अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। एक पेपर शीट है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इफ ईच एनवलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, और इस शीट में से हमें एनवलप बनाना है। तो एनवलप के लिए कितना पेपर रिक्वायर्ड है, तो देखिए एनवलप के लिए हमें 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का पेपर रिक्वायर्ड है। तो अगर हमें इस पेपर में से एनवलप निकालना है तो ऐसे ऐसे कितने एनवलप्स निकल पाएंगे ये बताना है। तो देखिए इस बड़ी शीट में से इतना साइज एक एनवलप को चाहिए तो कितने एनवलप निकल पाएंगे ये बताना है। सबसे पहले हम इस शीट का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम इस शीट का एरिया निकालेंगे, राइट। तब हम नंबर ऑफ एनवलप्स निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं पेपर शीट की बात कर रही हूँ। तो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ पेपर शीट दे रखी है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अंदर की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है इस वाले पेपर शीट की, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही पूरा चेंज कर लेती हूँ। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर कितना होगा, किसके इक्वल होगा, देखिए 1 की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज़ 300 सेंटीमीटर। तो वही लिख रही हूँ यहाँ पे, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिख रही हूँ प्लस 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ 324 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ पेपर शीट। अब ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ पेपर शीट जो कितनी दे रखी है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिखा, इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ पूरे को, प्लस 72 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 172 सेंटीमीटर आ गया। अब इस पूरी शीट का, इस येलो वाली पूरी शीट का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ पेपर शीट जिसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आई 324 और ब्रेथ आई 172, और क्योंकि यूनिट दोनों की सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में कर रही हूँ 324 इंटू 172, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 7 4s are 28 to carry, 7 2s are 14, 15 16 carry 1, 7 3s are 21, 22। अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, 8 4 + 8 is 12, carry 1, 4 + 6 is 10, 16 17, carry 1, 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 2 + 3 is 5। तो ये आ गया हमारा 5578 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी तरीके से इस एनवलप शीट का एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ एनवलप शीट दैट इज 18 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ एनवलप शीट दैट इज
12 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ एनवलप शीट, जिसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम ऊपर वाली लेंथ ब्रेथ नहीं लेंगे, ये एनवलप शीट की लेंथ और ब्रेथ लिखी हुई है तो यही लेंगे। तो ये आ गया 18 और 12, और दोनों की यूनिट सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 18 2 ज़ा 36, 3 कैरी, 18 1 ज़ा 18, 19 20 21, तो ये आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस बड़ी शीट में से कितने एनवलप्स निकल सकते हैं वो बताना है। तो नंबर ऑफ एनवलप्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एनवलप्स, नंबर ऑफ एनवलप्स निकालेंगे। इस बड़ी शीट के एरिए को हम अगर इस छोटी शीट के एरिए से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ एनवलप्स निकल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेपर शीट divided by area of envelope sheet, राइट। तो अब एरिया कौन सा था, देखिए एरिया ऑफ पेपर शीट था ये वाला, और एरिया ऑफ एनवलप शीट था ये वाला। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, वही कर रही हूँ, इक्वल्स टू 55728 डिवाइडेड बाय 216। अब देखिए दोनों की यूनिट सेम है, ये ध्यान दीजिएगा। आप कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है। तो 4 1 ज़ा 4, 15, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15 37, 4 9 ज़ा 36, 12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 9 से चला जाएगा, 9 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 49, 9 5 ज़ा 45, 43, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 43, 72, 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54। अब 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 34, 6 5 ज़ा 30, 48, 6 8 ज़ा 48। तो कितना आ गया आंसर, 258। तो दैट मीन्स इतनी बड़ी शीट में से इस साइज के एनवलप्स कितने निकल पाएंगे, 258 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।